तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो 16 तारीख के तीसरे शिफ्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, आप लोग कंप्यूटर के लिए बोल रहे थे, कल से हम कंप्यूटर भी इसमें लास्ट में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट का भी मतलब लास्ट तक देखिए, इसलिए थोड़ा क्लास बड़ा हो जा रहा है, 15 मिनट का हो जा रहा है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का आता है, उसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत को अर्धसंघ के रूप में किसने वर्णित किया था। केसी केसी वेयर ने। किसने? केसी वेयर ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है, यामिनी कृष्णमूर्ति इसी से संबंधित हैं, इसी के लिए इनको 2016 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, इसकी स्थापना जो है कौन किए थे। इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। और कब हुआ था इसकी स्थापना जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। कब हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में हुआ था। और इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जो है एक समाज की स्थापना करते हैं, स्वामी विवेकानंद, जिसका नाम आर्य समाज है, ठीक। ये कब इसकी स्थापना करते हैं? 1875 में इसकी स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को इक्विटी के निपटान से संबंधित है। तो विनिवेश है। कौन सा है? विनिवेश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो पहला संस्करण 2014 में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा। व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा इस्तेमाल जो है घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएसएमई को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो उद्यमी मित्र पोर्टल। कौन सा? उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया था सिडबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब लावा भूमि में विकसित दरारें और विदरों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है, ठीक है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को डाइक्स कहा जाता है। क्या? डाइक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है। तो ये हुंटा नृत्य जो है संथाल जो है आदिवासी समूह, संथाल जनजात करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। तो बेगम अख्तर जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। और यमेश सुब्बुलक्ष्मी, अरुणा साईराम और टी.एस. विनायक राम जो हैं कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन ए के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विटामिन ए के बारे में दोनों कथन सही है। इसमें क्या कहा गया है? बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में पत्तेदार हरी सब्जियां, पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शतरंज में उपयोग होने वाले सफ़ेद हाथियों की संख्या कितनी होती है। तो दो होते हैं, 2 सफ़ेद हाथी होते हैं। और शतरंज में कितने खाने होते हैं। तो शतरंज में 64 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 64 खाने होते हैं। और शतरंज जो है, शतरंज का जनक कौन है? भारत ही शतरंज का जनक है। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे। तो शिशुपाल वध के लेखक जो है माघ थे। कौन थे? माघ थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन रेड्डी द्वारा खोला गया था। तो क्या खोला गया था? ओरिएंटल सेमिनरी जो है खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो मालेगांव समिति का गठन 2010 में किया गया था। 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी। तो हरित क्रांति का सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया है। आप मतलब पीछे वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उस हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो गेहूं और चावल, ठीक है।
गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो किसको निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो फाइकस प्रजाति। कौन सी? फाइकस प्रजाति जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? किस क्रिकेटर की है? सचिन तेंदुलकर की है। उसके बाद में ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? सौरभ गांगुली की है। किसकी है? सौरभ गांगुली की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 68.9 वर्ष है। कितनी है? 68.9 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? तो शेरशाह सूरी ने जारी की। किसने? शेरशाह सूरी ने जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? तो केशव मंदिर। कौन सा? केशव मंदिर जो है इस शैली में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिखर। शिखर जो है, शिखर में एक घुमावदार आकृति होती है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? तो सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सही नहीं है और सब तीनों जो है सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी। वॉलीबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 6 खिलाड़ी खेलते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5 खिलाड़ी खेलते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 27, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। तो 300 सेल्सियस जो है शुद्ध आवेश है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस्ताद लफात हुसैन खान जो किस घराना से संबंधित हैं? तो आगरा घराना से संबंधित है। उसके बाद में उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन जो है तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया है? सुनैना हजारीलाल ने कथक के लिए जो है पद्मश्री प्राप्त किया है, कथक के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए। तो दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह कौन सी है? तूतीकोरिन बंदरगाह। किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होती है? तो उड़ीसी नृत्य में। किसमें? उड़ीसी नृत्य में जो है महरी नृत्य शैली होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 में। कब? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग, न्यायमूर्ति रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के 9वीं तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो महाराष्ट्र में पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय एक सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड नहीं, रिपन से सिर्फ याद रखिएगा, रिपन रिपन, लॉर्ड वोर्ड ये लोग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? तो कौन सा नहर है? नर्मदा मुख्य नहर, नर्मदा मुख्य नहर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो साठ गणराज्य के जो है राजकुमार थे। गौतम बुद्ध का मतलब बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। किस राज्य के जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है? होली को डोला पूर्णिमा के रूप में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था? तो 125 दिनों के रोजगार के लिए। तो अभी आज का मतलब करंट अफेयर्स है, जो नरेगा योजना था उसमें कितना रुपया दिया जाता था? तो इस समय जो है उसमें 370 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना? 370 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जब सरदार सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो देखिए, सरदार सिंह समिति जो है अभी तक हम 3 सेट कराएं, तीनों में आया है। 16 तारीख को तीनों सेट में आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर की जो है आत्मकथा है इम्परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीता है? तो भारत ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होता है? उत्तराखंड से। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। लास्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368। अब चलिए कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी शिफ्ट का। तो चलिए यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो यह निर्दिष्ट करने की डॉक्यूमेंट की कितनी कापियाँ प्रिंट की जानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड 365 में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेज ब्रेक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश में है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 में एक टेक्स्ट संरेखण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अलाइन टेक्स्ट मिडिल, यह जो है टेक्स्ट संरेखण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 के अधिकांश एप्लीकेशंस में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल सी का। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को यह दर्शाता है कि संदेश किस बारे में है? तो सब्जेक्ट। क्या दर्शाता है? सब्जेक्ट। जैसे आप एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं ना ऊपर, वही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट आर्किटेक्चर के संदर्भ में आईएसपी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है आईएसपी का? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम लेटर और रो नंबर का ऐसा सही संयोजक है जो एमएस एक्सेल में वर्कशीट पर किसी सेल की पहचान करता है? तो A3 जो है पहचान करता है।
अगला क्वेश्चन 9 है, एमएस वर्ड में जब हमें समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह समय और प्रयास को कम करता है। तो कॉपी का उपयोग किया जाता है। किसका? कॉपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10, एमएस एक्सेल 365 में सेव एज ऑप्शन आपको निम्न में से ऐसा क्या करने की सुविधा देता है जो नियमित सेव ऑप्शन नहीं देता है। तो वर्कबुक को नए नाम या स्थान पर सेव करना जो है इसकी सुविधा देता है, जो कि सेव ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन खत्म होता है। इसी प्रकार से डेली हम जो शिफ्ट करवाएंगे ना, उसका हम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी उसमें डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।